करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन के एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई ने खाना खाने आए तो उन्होंने अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, आज ये चाँद निकलने के बाद खाएगी। जब यह अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में चाँद दिखा दिया। बहन भाभियों ने बोली, चलो अर्घ्य दे लो। चाँद निकल आया। भाभियाँ बोली कि तेरा चाँद निकला है, हमारा चाँद तो रात को निकलेगा। बहन चाँद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला तो बार बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैरों पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग का आशीष देवे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले की गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने का सुहाग का आशीष नहीं दिया और सब ने कहा यही आशीष दिया। ठंडी हो, सब सवर करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाई को सुख देने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नन्हें खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख देने वाली हो। और यह आशीष दे सुनकर उसने सोने का सिक्का नंद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ लगा ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। जब वह वहाँ जाकर बैठ गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उस कोठरी में चल पड़ी और कहा उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची हुई कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार यह अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत कर रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी करवा चौथ का व्रत कर लिया। व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो भाइयों की प्यारी, करवे लो दिन में चांद उठान, करवे लो ज़्यादा भूख लगने वाली, करवे लो एक करवे वाली मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वह करवे देगी। मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई तो करवे लो भाइयों की प्यारी, करवे लो ज़्यादा भूख लगने वाली, करवे लो दिन में चांद देखने वाली, करवे लो एक करवे वाली करवे दे जब। तो दूसरी ने कहा कि दूसरी वाली बहन आएगी, वो मेरी तीसरी बहन आएगी, वो करवे देगी। फिर इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई तो बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी और तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर से पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर में कांटा निकाल देना। तब उसे तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू अध्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। तब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। तब 7वीं बहन आई। करवे ले 7 भाइयों की बहन करवे ले।
करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने से के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। उसने उसको पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया कि तब बहू ने पैर पकड़ लिए और बोली कि तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे कर जाऊंगी। तो उसने बोला कि तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर करवा चौथ ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी से का छीटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता का उद्यापन किया, कहानी सुनी। उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में ही उसकी बांधी तेल की बनी पूरी लेकर सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू ने जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू को बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया और राजा के सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन के लिए सब बहनों को करवा चौथ का व्रत रखिए। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सबको दियो। मेरे पति को भी देना। कहते ने सुनते ने हुंकारे भरते ने। सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी क्या सुन लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।